प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं बहुत ही मजे में होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गणित की सबसे सरल एक्सरसाइज, जो कमजोर बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। पूरी एक्सरसाइज में समझने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। भरोसा नहीं है तो बस आपको 20 मिनट देखना है एक्सरसाइज, पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। तो बिना टाइम गवाए हुए आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई, घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होती है। देखो भाई, घटना ई की प्रायिकता यानी ए की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता, इन दोनों का मान भैया कितना होता है, हमेशा एक होता है, ध्यान रखना। इसका मान जो होता है भाई वो कितना होता है, एक होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। भाई जो घटना घटित नहीं हो सकती उसको बोलते हैं भाई हम असंभव घटना, इसको बोलते हैं असंभव घटना। और ऐसी घटना जो कहलाती है, ठीक है ना, नहीं हो सकती, उसको तो असंभव घटना कहते हैं। और उसकी जो प्रायिकता आती है भाई वो आती है जीरो। प्रायिकता कितनी आती है, जीरो आती है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर होगी। भाई जो घटित ही नहीं हो सकती उसको क्या बोलेंगे, असंभव। ठीक है। इसके बाद उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। अब घटित होगी वो, ठीक है ना, निश्चित होगी। निश्चित होगी तो उसकी जो प्रायिकता है हमेशा वो आएगी भाई एक। और ऐसी घटना हमारी क्या कहलाएगी भाई, जब घटित हो सकती है, ठीक है ना, तो ऐसी घटना हमारी कहलाएगी भाई निश्चित घटना। भाई ये तो निश्चित है क्योंकि ये तो होनी होनी है, तो इसकी इस घटना को क्या बोलेंगे भाई, निश्चित घटना बोलेंगे। और उसकी प्रायिकता क्या आएगी भाई, एक आएगी। ठीक है। इसके बाद किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, ठीक है ना। जितनी भी प्रायिकता हमने निकाली है, कोई क्वेश्चन है हमारे पास, उसकी जितनी भी प्रायिकता निकलेंगी, ठीक है ना, जितनी भी आएंगी, तो उसकी जो प्रायिकताओं का तुम योग कभी भी करने बैठोगे तो हमेशा उसका आंसर कितना आने वाला है, एक आएगा। ठीक है ना, क्या आने वाला है भाई, एक आएगा। उसके बाद किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता इतने से बड़ी होती है और इतने के बराबर होती है। ध्यान रखना, किसी घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ी होती है और किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है और जीरो से बड़ी होती है। उसके बाद एक से छोटी होती है या उसके बराबर होती है। यानी किसी घटना की प्रायिकता जीरो से तो बड़ी होगी भाई, ठीक है ना, प्रायिकता जीरो से बड़ी होगी और इसके बराबर हो सकती है। और एक से क्या होगी भाई, छोटी होगी। ठीक है। और इसके क्या हो सकती है भाई, बराबर हो सकती है। ठीक है। प्रायिकता का जो मान रहता है वो जीरो से बड़ा और एक से छोटा, ये याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर होंगी सारी चीजें, नॉर्मल सी चीजें, इसका नॉर्मल सा बेसिक है ये वाला। ठीक है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं। समप्रायिक का मतलब समझ लो भाई, संप्रायिक का मतलब है भाई समान संभावना, समान संभावना। यानी चांस, कोई भी घटना के होने के बराबर बराबर चांसेस, ठीक है ना, 50-50% चांसेस। ठीक है। तो कैसे, कोई सिक्का हम उछालते हैं, कोई सिक्का हम उछालते हैं तो हेड आने की संभावना भी उतनी है जितनी टेल आने की संभावना है। ठीक है। यानी हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, संप्रायिक का मतलब है समान संभावनाएं। अब देखते हैं भाई समान संभावनाएं क्या है। इसका मतलब एक कार ड्राइवर, एक कार ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ये कैसी घटना है भाई, ये कैसी घटना है, संप्रायिक है या नहीं है। देखो भाई, कार ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, ठीक है, कार ड्राइवर है। मुझे एक चीज बताओ, जब कार ड्राइवर कार चलाएगा तो वो चलेगी, सीधी सी बात है। कार ड्राइवर अगर कार चलाएगा तो भाई चलेगी। कोई बाई चांस कोई कम ऐसा ही केस होगा कि कार आगे नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या है भाई, इसके बराबर बराबर चांसेस तो मुझे लग नहीं रहे भाई। ठीक है ना, यानी इसके चांसेस बराबर नहीं है भाई। कार ज्यादातर मैक्सिमम केस में चलेगी ही चलेगी। ठीक है। तो ये कौन सी घटना है भाई, संप्रायिक नहीं है, संप्रायिक
नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम केस में कार चलेगी। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सिंपल सा है, कोई ज्यादा इसमें झमेला है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, यह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? अब देखो भाई, अब बास्केटबॉल की बात कर रहा है, सीधी सी बात है, ये बास्केटबॉल है, यहाँ पे कोई XYZ बंदा खड़ा है, अब इसमें डालेगा तो उसके चांसेस क्या हैं? अगर कोई खिलाड़ी है, प्रॉपर कोई खिलाड़ी है, तो उसके चांस बराबर हो सकते हैं भाई, कि डाल भी सकता है और नहीं भी डाल सकता। लेकिन हम जैसे को बोल दे भाई, जिसको हमको नॉलेज ही नहीं है, साला बास्केटबॉल है क्या, तो हम क्या उसमें डाल पाएंगे? नहीं। जैसे हमारा चांसेस क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम डाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी घटना में, ऐसी कंडीशन में, ठीक है, अगर खिलाड़ी होता प्रॉपर, जब तो भाई ये क्या हो जाता, असंप्रायिक हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, कि कोई भी डाल रहा है, ठीक है ना, कोई बास्केटबॉल का खिलाड़ी नहीं है, ठीक है ना, उसने बोला एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट को डालने का प्रयत्न करता है, या बास्केट में बॉल डाल पाती है नहीं डाल पाती है, ठीक है ना, तो उसके चांसेस क्या हो जाएंगे भाई, कोई पता नहीं। ये घटना बराबर बराबर तो हो नहीं सकती किसी भी कंडीशन में, तो ये घटना क्या कहलाएगी भाई, संप्रायिक नहीं है, संप्रायिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है, उत्तर सही है गलत है, गलत होगा, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। अब देखो भाई, ये कैसी घटना है, जैसे हमने कोई क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, उस क्वेश्चन में हमने सही गलत हमने कहीं भी टिक लगा रहे भाई, ये सही है और ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो सही होने की और गलत होने का, ठीक है ना, चाहे ऐसे समझ लो, OMR में अगर हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 ऑप्शन दिए हैं, तो 2 ऑप्शन में हमारे पास किसी एक ऑप्शन पे टिक करने पर चांसेस हमारे 50-50% चांसेस बन जाएंगे कि भाई ये उत्तर सही भी हो सकता है और क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। समझ में आ गई? यहाँ पे अगर हमने तुक्का लगाया, इसको सीधी सी भाषा में समझ लो, अगर हमने तुक्का लगाया तो तुक्का हमारा फिट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये घटना हमारी क्या हो कहलाएगी भाई, 50% चांसेस हैं, तो ये कैसी है भाई, संप्रायिक होगी। क्योंकि अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि सही और गलत का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है भाई, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है? एक बच्चे का जन्म हो रहा है भाई, अब जन्म हो रहा है और वो जन्म हुआ बच्चा एक लड़का हो सकता है और एक लड़की हो सकती है, तो इसके चांसेस 50-50% होते हैं, बराबर बराबर चांसेस हो सकते हैं भाई, जन्म लिया हुआ बच्चा लड़की भी हो सकती है और क्या हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या है भाई, संप्रायिक है, संप्रायिक होगा, क्योंकि यहाँ पे भी चांसेस हैं। ठीक है ना भाई, यहाँ पे भी अनुमान लगा सकते हैं कि एक लड़का होगा या लड़की होगी, इसका अनुमान लग सकता है, और इसके चांसेस जो हैं वो क्या है भाई, 50-50% हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? देखो, सिक्का उछालना न्याय संगत क्यों माना जाता है, क्योंकि हम कोई अगर गेम खेलते हैं, ठीक है, गेम खेलते हैं, तो हम गेम को ही खेलते हैं, तो सबसे पहले ये होता है कि भाई कौन पहले खेलेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ भी उसके लिए XYZ, जैसे सिक्का उछालना है, गांव में कुछ कुछ भी करते हैं, कोई भी टॉस करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस है सबका, ठीक है ना।
बच्चे कुछ और करते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम समझें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि सिक्का उछालना न्याय संगत क्यों माना जाता है? न्याय संगत इसलिए माना जाता है क्योंकि हेड और टेल आने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है ना। हेड भी आ सकता है और क्या आ सकता है भाई, टेल भी आ सकता है, तो इनके चांसेस क्या हो जाते हैं, 50-50% चांसेस हो जाते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं भाई कि कौन सी टीम पहले खेलेगी और कौन सी टीम बाद में खेलेगी, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ में आ गई होंगी भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भाई कौन पहले खेलेगा उसके लिए सिक्का उछालना है। क्रिकेट के लिए भी सिक्का उछाला जाता है, सबके लिए क्या उछाला जाता है, सिक्का उछाला जाता है, क्योंकि उसमें जो संभावना रहती है वो 50-50% संभावना रहती है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, ध्यान रखना, प्रायिकता वो नहीं हो सकती जिसकी प्रायिकता हमारी जीरो से, तो पहली बात तो सुन लो, जीरो से बड़ी होनी चाहिए और एक से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और जीरो और एक के बराबर भी हो सकती है। यानी ये हमारी इनके बीच में अगर आ रही है तो प्रायिकता हो जाएगी। जीरो भी आ रहा है तो भी चलेगा, एक भी आ रहा है तो भी चलेगा, यानी ये प्रायिकता हो सकती है। बाकी का इधर उधर से आ रहा है, माइनस में कुछ आ रहा है, एक से बड़ा कोई आ रहा है, तो वो प्रायिकता नहीं हो सकती भाई, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले 2/3, इसका भाग देंगे, 3 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा, पॉइंट बढ़ा के जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। तो तिरछिंगे 18 है, तो ये प्रायिकता हो सकती है क्या भाई? ये प्रायिकता हाँ हो सकती है, क्योंकि ये जीरो से बड़ी है और किससे, एक से छोटी है, यानी इसके मिडिल में ही आएगी भाई, ये इसके मिडिल में आएगी, ठीक है। तो ये हो सकती है। इसके बाद देखो मिल गया भाई, -1.5, ये जीरो से भी छोटा गया, जो माइनस का वर्ड्स है भाई वो जीरो से भी छोटा गया, यानी ये जो है जीरो से एक के बीच में नहीं आ रहा भाई, ये जीरो से भी छोटा आ रहा है, -1 -2, ठीक है ना, इनके बीच में आ रहा है 1.5, ठीक है भाई। तो जो प्रायिकता नहीं हो सकती वो वाला आंसर अपना क्या है भाई, बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पीई की प्रायिकता इतनी है, पीई की प्रायिकता इतनी है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? पीई की प्रायिकता हमारे पास है और ई नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है, तो देखो भाई वो कह रहा है कि पीई में तुम्हारे लिए भाई दे रहा हूं, पीई कितना है 0.05 में दे रहा हूं, मुझे चाहिए पीई नहीं की प्रायिकता, ठीक है, क्या होगी? हम जानते हैं, हमको पता होता है भाई, हमारे पास है पीई प्लस पीई नहीं की प्रायिकता, इन दोनों का टोटल कितना आएगा भाई, एक आएगा। इन दोनों की प्रायिकताओं का मान कितना आएगा, यानी हाँ, सीधी सी भाषा में समझ लो, हाँ और ना का जो योग आएगा भाई वो कितना आएगा, एक आएगा। उसने दे रखा है कि भाई मैं हाँ दे रहा हूं और तुम ना का निकालना है, ठीक है। तो हाँ कितना है भाई हमारे पास 0.05 प्लस पीई नहीं बराबर में कितना, एक। हमको निकालना है पीई नहीं, पीई नहीं निकालना है, तो एक अपने पास है, इसको मैं उधर पक्षांतर करूंगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा, 0.05, ठीक है ना। इसको क्या कर देंगे, इसमें से एक में से क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे, यानी पीई नहीं, इसको एक में से माइनस करेंगे भाई, आराम से कर लेना माइनस, ये है अपना 0.05, इसमें से 5 गए तो भाई 5 बचेंगे, यहाँ पे 9 पॉइंट, ठीक है भाई। ये कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे जीरो आएगा 0.95, ठीक है। ये अपना क्या आएगा भाई आंसर, यानी ई नहीं की जो प्रायिकता है भाई वो कितनी आने वाली है, 0.95, क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, यानी इसने दे रखा है, देख लो एक बार और देख लो, पीई और प्लस पीई नहीं की, ठीक है ना, हाँ की है ना की पूछ रहा है, तो पी हाँ प्लस ना दोनों का योग कितना, एक होता है, हमको पता है वो लिख दिया हमने, और एक क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक थैले में केवल नींबू नींबू की महक वाली, ठीक है ना, क्या दिया है, एक थैला है और थैले में है नींबू की महक वाली गोली, समझ लेना भाई अच्छे से, कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में। मालिनी बिना थैले में झांके हुए इसमें से एक गोली निकालती है,
एक गोली निकालती है। अब एक गोली वो निकाल रही है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली। भाई वो कह रहा है कि प्रायिकता बताओ भाई, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? संतरे की गोली की, संतरे की महक वाली की। अब एक बात बताओ, संतरे की महक वाली तो है ही नहीं भाई थैले में। थैले में संतरे की महक वाली गोली नहीं है, क्योंकि संतरे जो महक वाली गोली है भाई, वो कौन सी है थैले में? उसने दे रखा है केवल नींबू के महक वाली गोली है। अब भैया नींबू के महक वाली है तो संतरे वाली कहाँ से लाएं? यानी घटना कैसी है भाई? असंभव घटना है। और जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है भाई? हमेशा क्या होती है? 0 होती है। आगे भाई समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? सिंपल सा है, ठीक है। पहले का सिंपल सा है। दूसरा, इसका दूसरा दूसरा है भाई, वो कह रहा है कि नींबू के महक वाली, नींबू के महक वाली, अगर नींबू के महक वाली चाहिए भाई, ठीक है ना, तो नींबू के महक वाली तो है भाई थैले में। अब थैले में से हम निकालेंगे तो संभावना पूरी पूरी है, निश्चित क्या आएगी भाई? क्योंकि उसमें एक ही तरीके की है तो नींबू के महक वाली ही आएगी। तो इसका जो प्रायिकता आने वाला है, जो बिल्कुल कंफर्म है कि वो आएगा, तो उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होगी भाई? 1। कंफर्म जो चीज पता है उसकी प्रायिकता हमेशा ध्यान रखना 1 आएगी। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 विद्यार्थियों में, एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, 2 विद्यार्थी, समझ लेना। 2 विद्यार्थी हैं भाई, एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रायिकता, यानी प्रायिकता ना होने की, ध्यान रखना, ना होने का मतलब क्या है भाई? पीई नहीं की प्रायिकता है भाई तुम्हारे पास 0.992। यहां तक कोई दिक्कत है भाई? क्लियर है ना ये क्वेश्चन? उसने दे रखा है, हमने कुछ नहीं करा अभी तक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता हो कि इन दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक है ना, एक ही दिन हो। यानी जो नहीं था वो उसने दे दिया भाई, नहीं था उसने दे दिया है, नहीं था उसने दे दिया है भाई। अब वो कह रहा है कि होने की, अगर हो, ठीक है ना, अगर है प्रायिकता तो कितना होगा उसकी प्रायिकता? ये वाली कितनी होगी जिनका जन्मदिन, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी? नहीं की मैं तुमको दे रहा हूं भाई, नहीं की तुम दे रहे हो, कितना दे रहे हो? 0.992। और हाँ की पूछ रहा है भाई, होने की पूछ रहा है, तो एक पीई बराबर एक, इसका पक्षांतर कर दूंगा सेम उसी की तरह है 0.992, ठीक है ना। आराम से माइनस कर लेंगे भाई, 1.00 3 बार 992, 12 में से 2 गए तो भाई, सॉरी 10 में से 2 गए तो 8 8 बचे, यहाँ पे रह जाएगा 9 में से 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे, यानी 0 पॉइंट, तो एक ही दिन जन्मदिन होने के, एक ही दिन जन्मदिन होने की जो प्रायिकता है भाई 0.008 आने वाली है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भाई, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें। एक थैला है भाई, एक थैले में 3 लाल गेंद और भाई 5 काली गेंद। इनमें से, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छ निकाली जाती है, यादृच्छ का मतलब है बिना देखे निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक गेंद लाल हो और एक गेंद लाल नहीं हो? एक गेंद तो क्या होनी चाहिए भाई? लाल होनी चाहिए, और एक गेंद लाल नहीं होनी चाहिए। अब समझ लेना, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए भाई। प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो है भाई, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों
की संख्या बटे में कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम। ठीक है, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणाम। ठीक है ना। अनुकूल का मतलब क्या है वो भी बता देता हूं आपको। जैसे सबसे पहले ये समझो कि कुल परिणाम कितने हैं, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम हो गए भाई, थैले में 3 तो लाल हैं और काली कितनी है 5, तो टोटल कुल परिणाम कितने हो गए भाई 8 हो गए। ठीक है ना। और जो अनुकूल परिणाम है वो क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन ये कहेगा कि ये तुम्हारे अनुकूल है। ठीक है ना, इस चीज को निकालो। तो अनुकूल में क्या है भाई, पहला लाल हो, यानी प्रायिकता किसकी निकालनी है भाई, लाल हो। अब सीधी सी भाषा में समझ लो भैया, लाल अगर गेंद है तो थैले में लाल कितनी है, वही क्या होता है भाई तुम्हारा अनुकूल परिणाम होता है। तो अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो कुल तो हमारे पास 8 है और अनुकूल कितना है भाई 3 है भाई। लाल हो, लाल हो तो कितने हैं भाई 3 है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा आंसर आने वाला है ये वाला। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अनुकूल, अनुकूल कितने हैं भाई 3 है, कुल कितने हैं, कुल हैं भाई हमारे पास 8। ये कंप्लीट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि लाल नहीं हो, लाल, अब लाल नहीं होगी तो हमारी गेंद, हमारी गेंद कैसी आने वाली है भाई, काली आने वाली है। कैसी आने वाली है, काली आने वाली है। ध्यान रखना इस बात का। और काली कितनी निकल सकती है भाई, 5 निकल सकती है। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है भाई 5 बटे में 8। क्लियर है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। भाई जब काली नहीं है, सॉरी लाल नहीं है, तो कैसी आएगी, काली आएगी। और काली बिना देखे कितनी निकाल सकते हैं, 5 ही तो निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे और 8 सफेद कंचे और 4 हरे। ठीक है, एक थैला है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल, 8 सफेद, उसके बाद 4 हरे कंचे हैं। कंचे पता होगा भाई, जो गोली आती है ना खेलने वाली, तो क्या होती है भाई, कंचे होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से पता चल रहा है तुमको कि कुल परिणाम कितने हो गए भाई तुम्हारे पास, कुल परिणाम हो गए भाई 5 प्लस 8 प्लस 4, 8 और 4 12 और 5 17। कुल संभव परिणाम कितने हो चुके हैं, 17 हो चुके हैं। अनुकूल कौन देगा भाई, क्वेश्चन बताएगा तुमको। अनुकूल कितने हैं देखो भाई, निकाला गया कंचा। अब देखो यादृच्छ निकाला जा रहा है, फिर बिना देखे निकाल रहे। अब बिना देखे निकाल रहे, इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या गारंटी है भाई, तुम्हारा कंचा क्या होगा भाई, लाल होगा। कितना क्या होगा भाई, लाल होगा। अब लाल होने की प्रायिकता क्या है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं भाई हमारे पास 17, कुल कितने हैं 17। तो इसके अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणाम क्या है भाई, देखो लाल होने के अनुकूल परिणाम 5, लाल होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं भैया 5 है। तो 5 बटे 17 क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्लियर है भाई। इसके बाद दूसरे देखते हैं, दूसरी चीज समझ में आ गई होगी भाई, दूसरा भी निकाल सकते हैं आप आराम से। तो कौन सा होना चाहिए भाई, सफेद होना चाहिए। सफेद होगा भाई, तो कुल कितने हैं भाई 17, 17 है। तो भाई सफेद कितने हैं भाई हमारे पास, सफेद है भाई, सफेद है हमारे पास 8 भाई। तो 8 बटे 17 क्या हो जाएगी भाई, प्रायिकता किसकी, सफेद की। ठीक है भाई, दूसरा भी कंप्लीट है। तीसरा भी आपको पता ही चल चुका होगा भाई। देखो तीसरा क्या है भाई, हरा नहीं, हरा नहीं होना चाहिए। अब हरा नहीं होना चाहिए तो कुल परिणाम तुम्हारे पास 17 है। जब हरा नहीं होगा भैया, या तो वो सफेद होगा या फिर क्या होगा भाई, लाल होगा। या तो सफेद होगा या क्या होगा, लाल होगा। ठीक है ना। तो सफेद और लाल, इसका मतलब क्या है, या तो 5 हो सकते हैं या फिर 8 हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हरा नहीं होगा। निकालेंगे तो क्या नहीं होगा भाई, हरा नहीं होगा तो लाल आएगा या फिर कौन कौन सा निकलेगा, सफेद निकलेगा। तो कितने हो गए भाई, 13 बटे में 17। तीनों तीनों के आंसर कंप्लीट हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इनमें कुछ सोचने वाली बात है नहीं। अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं भैया, एक पिग्गी बैंक है। पिग्गी बैंक का मतलब होता है भैया अपनी गुल्लक जो होती है पैसे रखने की, उसमें 50 पैसे के सिक्के हैं
50 पैसे के कितने हैं भाई? 100 हैं। 1 रुपए के 50 हैं, तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं भैया वो हैं 100। 1 रुपए के, रुपए एक के कितने हैं भाई? 1 रुपए के हैं भाई 50, ठीक है। इसके बाद 2 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं भाई 20 सिक्के, और 5 रुपए के, 5 रुपए के हैं भाई 10 सिक्के। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर, जब भाई तुम चोरी करने जाते हो, ठीक है, चोरी करने जाते हो और गुल्लक को जैसे ही नीचे उसको उल्टा किया और उसमें से निकालते हैं, और पैसे उसमें 50 के भी हैं भाई, 50 पैसे की भी हैं, 1 रुपए के भी हैं, और 2 रुपए के भी हैं, और कितने के हैं? 5 रुपए के। तो क्या गारंटी है आपको एक ही बार में 5 रुपए का मिल जाएगा? कोई संभावना नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि हम निकालने लगे तो इतनी बार तो 5 रुपए का निकाल सकते हैं सिक्का, इतनी बार यानी 20 बार 2 रुपए का निकल सकता है, 20 से ज्यादा तो निकल नहीं सकता। यानी ये इसकी क्या है? अनुकूल परिणाम है। ये इनके क्या है? अनुकूल परिणाम है। इसके अनुकूल परिणाम ये है, इसके अनुकूल परिणाम ये है भाई। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो भाई, पूछ क्या रहा है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि ये, कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है। यानी इसकी क्या प्रायिकता होगी? वो किसका है भाई? 50 पैसे का सिक्का है, ठीक है। तो 50 पैसे का सबसे पहले हमको निकालना है भाई कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं भाई? 100 50 जोड़ लेते हैं, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, यानी ये हो गया भाई 150, 170 80, 180 हो गया भाई, ठीक है। कितने हो गए भाई? 180 कुल परिणाम हैं। तो कुल परिणाम हो गए भाई, संभव परिणाम हमारे 180। 50 पैसे के अनुकूल कितने हैं? 50 पैसे के अनुकूल है भैया 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 पंजे 10 और 2 नाम 18, ठीक है ना। ये अपना क्या आने वाला है? पहले का आंसर आने वाला है, ठीक है भाई। इसके बाद देखते हैं इसके दूसरा वाला। वो कह रहा है कि प्रायिकता किसकी होनी चाहिए? वो कैसा होना चाहिए? 5 रुपए का सिक्का होना चाहिए भाई, 5 रुपए का सिक्का होना चाहिए। तो उसके अनुकूल पता होना चाहिए तुम्हें, और कुल पता है। तो कुल भैया हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है? 180, 180 निकाल चुके हैं। उसके बाद इसके अनुकूल कितने भाई? 5 रुपए के अनुकूल है भाई हमारे पास 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 1/18 क्या आने वाला है भाई? आंसर आने वाला है। यानी 5 रुपए का, सॉरी 5 रुपए का, अगर 5 रुपए का है तो ठीक है ना, 1/18। लेकिन ये कह रहा है 5 रुपए का नहीं है, ध्यान रखना, ये गलती मत करना जो अभी हुई है, ठीक है ना। तो मैं इसको भी रहने देता हूँ और ये भी निकाल देता हूँ आपके लिए, इसको तीसरा बना देता हूँ। यानी 5 रुपए का नहीं, ध्यान रखना, 5 रुपए का नहीं। कैसे करना है देख लो भाई अच्छे से। कुल परिणाम कितने हैं भाई हमारे पास? कुल परिणाम तो 180 है, ठीक है ना। अब 5 रुपए का आपका नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं होगा आपका, तो 2 रुपए का होगा, 1 रुपए का होगा, और कितने का होगा भाई? 50 पैसे का होगा। यानी ये होंगे आपके पास। अगर 5 रुपए का नहीं होगा तो ये निकल के आएंगे। जब ये निकल के आएंगे तो इसके कुल संभव परिणाम तो 180 ही रहेंगे, लेकिन अनुकूल परिणाम जो होंगे भाई तुम्हारे, वो 100 प्लस 50 प्लस 20, ये तुम्हारे क्या होंगे भाई? अनुकूल परिणाम होंगे। यानी 170 बटे में 180। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं भाई। एक्स्ट्रा ये भी हो गया तुम्हारा 17 बटे में 18, 0 से 0 कट जाएगी, 17 बटे 18 क्या आने वाला है? आंसर। अगर 5 का निकालना है तो 1/18 आएगा, और 5 नहीं आना चाहिए तो बाकी क्या आएंगे? 2 रुपए का आएगा तुम्हारा, 1 रुपए का आएगा, और 50 पैसे का, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन कंप्लीट है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 क्या है? मादा मछली। अब देखो भाई, देखा होगा आपने, जो भी जल कुंड है, जो भी है, तालाब है, एक्स वाई जेड, कुछ भी समझ लो इसको, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है भाई? 5 तो नर मछली है और 5 क्या है? मादा, ठीक है ना। 5 तो मेल है और 5 सॉरी 5 नर मछली और 8 क्या है? फीमेल है, ठीक है। तो नर मछली है भाई हमारे पास 5, और मादा मछली फीमेल है भाई हमारे पास, वो कितनी है भाई? 8, ठीक है। तो
कुल संभव परिणाम कितने हो गए भाई? कुल संभव परिणाम हो चुके हैं हमारे पास 5 + 8 = 13। क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, बस सिंपल है सारे, ठीक है ना? प्रायिकता के फ्री के नंबर हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व है, ठीक है? फिर क्या कह रहा है? इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर, ठीक है? प्रायिकता इसकी क्या होगी भाई? नर मछली की, नर मछली की पूछ रहा है, ठीक है ना? तो नर मछली कुल अनुकूल कितने सबसे पहले जो नीचे आएगा वो कितना आएगा भाई? कुल आएगा। और इसके अनुकूल कितने हैं? नर के अनुकूल जो है भाई वो 5 हैं। 5/13 ये क्या है अपना आंसर? सिंपल है भाई। और कुछ पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा, ठीक है ना? सारे क्वेश्चनों के सिंपल आंसर है, ठीक है? सब क्वेश्चन पढ़ना है आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है और अपना क्या करना है भाई? आंसर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपने देखा होगा एक गेम है भाई, जैसे देखा होगा आपने, ऐसा कुछ गेम होता है। यहाँ पे एक सुई लगी रहती है और इस पे लिखे रहते हैं, जो भी लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक लिखा हुआ है इस पे, ठीक है? अब ये तीर है, देखा होगा आप मेले वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे ऐसा लगा रहता है, ठीक है ना? फिर क्या करता है, जो इस पे रहता है वो उसको घुमाता है, ठीक है? इस चक्कर को घुमाता है तो फिर ये तीर का निशान जहाँ रुकता है, तीर का निशान जहाँ रुकता है वही वाला क्या होता है? विनर होता है, ठीक है? तो अब देखो भाई, वही क्वेश्चन है ये वाला भी। यानी आपको इस पे लिखे हुए हैं कुल परिणाम, इसको परिणाम लिखे हुए हैं भाई हमारे, परिणाम लिखे हुए हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना? ये दिया हुआ है तो इसके कुल परिणाम कितने हैं भाई? कुल परिणाम होने वाले हैं भाई हमारे 8। कुल परिणाम कितने आने वाले हैं भाई? 8 आने वाले हैं, क्योंकि ये संख्याएं कितनी है? 8 हैं, ठीक है? ये कंप्लीट होगी भाई लाइन अपनी, ठीक है? इसके बाद देखो भाई, किसी एक संख्या को इंगित करता है यदि ये सभी परिणाम संप्रायक हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी? वह तीर इंगित करेगा, यानी वो उसको घुमा देंगे तो तीर पे कौन से पे 8 पे आएगा, क्या गारंटी है? 1 पे आएगा, क्या गारंटी है? 3 पे आएगा, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन क्या पूछा है उसी हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले कह रहा है भाई 8 को करेगा। किसको करेगा भाई? इसको। इस पे आने की जो संभावना है, इस पे आने की संभावना, ध्यान रखना, इस पे आने की संभावना सिर्फ एक बार आ सकता है इस पर। कितनी बार आ सकता है? एक बार आ सकता है, ठीक है ना? तो 8 आने की जो प्रायिकता है भाई, कुल कितने हैं? 8 और अनुकूल कितने हैं भाई? इसके 1 है। समझ में आ गई? यानी 1/8 क्या होगी भाई इसकी प्रायिकता? किसकी? 8 आने की, ठीक है ना? 8 आने की प्रायिकता। उसके बाद है भाई एक विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है भाई? जिसका भाग तो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले विषम संख्या कौन-कौन सी है भाई? दूसरा वाला विषम संख्या। विषम संख्या है भाई, विषम संख्या है अपनी 2, सॉरी 1, ये तो सम संख्या है अपनी, 1 3 5 और 7। टोटल कितनी है भाई? 4। यानी ये वाली संख्या, इनको लिख लेते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम हो गए भाई अपने 4 हो गए। प्रायिकता, प्रायिकता किसकी भाई? विषम की। विषम की प्रायिकता कितनी है? कुल कितनी है भाई? 8। कुल परिणाम कितने हैं भाई? 8 है। और अनुकूल परिणाम, सॉरी इसके अनुकूल परिणाम, इसको लिखना है आपको अनुकूल परिणाम, ठीक है? इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? 4 है, तो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। सिंपल है भाई, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विषम आने के जो अनुकूल परिणाम है, विषम आने के अनुकूल परिणाम 4 है, तो प्रायिकता क्या होगी भाई? 4/8 होगी, क्योंकि कुल कितने थे? 8 थे, तो प्रायिकता कितनी होगी भाई? 1/2 हो चुकी है, ठीक है? उसके बाद वो कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या को, तो 2 से बड़ी संख्या को करेगा भाई, अगर 2 से बड़ी को करेगा तो 3 आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए और 8 आनी चाहिए, ठीक है? तो इसके 2 के अनुकूल परिणाम, 2 आने के अनुकूल परिणाम,
अनुकूल परिणाम हो गए भाई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्रायिकता निकालनी है भाई, 2 से बड़ी प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता में कुल कितने हैं भाई 8 और अनुकूल कितने हैं 6। 2 से कट रहा है, 2 तिया 6 और 2 चौका 8। तो प्रायिकता कितनी आ गई भाई 3/4। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, ठीक है ना भाई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 9 से छोटी संख्या। अब भैया 9 से छोटी करेगा, 9 से छोटी, तो 9 से छोटी में तो सारी आ चुकी हैं भाई। 1 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 4 5 6 7 8 सारी संख्या आ चुकी है। तो अनुकूल परिणाम कितने बनने वाले हैं भाई, अनुकूल परिणाम जो बनने वाले टोटल 8 बनने वाले हैं। प्रायिकता किससे 9 से छोटी। ठीक है, 9 से छोटी क्या आने वाली है भाई, कुल परिणाम कितने हैं 8 और अनुकूल भी कितने हैं 8। तो प्रायिकता कितने आने वाली है भाई 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी ही नहीं है, ठीक है ना। फ्री के नंबर है, थोड़ा सा ध्यान दे लिया आप। ठीक है, पास मार्किंग एक्सरसाइज है ये वाली, 3 से 4 नंबर की आती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। कोई पासा है भाई, ठीक है, एक पासा है, उसको एक बार फेंका जाता है। ध्यान रखना, पासे पर एक बार फेंका जाता है और 2 बार फेंका जाता है। दोनों क्वेश्चन इसी में है, ठीक है ना। तो अच्छे से समझना है इन क्वेश्चनों को। एक बार फेंका जाता है तो पासे पर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6। तो पासे को फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 भी आ सकता है। तो इसके कुल संभव परिणाम, इसके कुल संभव परिणाम, अरे भैया कुल संभव परिणाम अपने हैं 6। यहां तक समझ में आ गए हो, ठीक है ना। कुल संभव परिणाम कितने हैं भाई 6। अब क्या पूछ रहा है भाई, 3 चीजें पूछ रहा है। एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। वो कह रहा है कि जब उछाल रहे हो तुम तो कैसी संख्या आनी चाहिए आपकी, अभाज्य संख्या। सबसे पहले अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभाज्य संख्या होती है भाई जिसमें, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें किसी भी संख्या का कोई भाग नहीं जाए। ध्यान रखना, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, वो क्या कहलाती है, जिस किसी से भी विभाजित नहीं होती हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले बता देता हूं मैं एक, समझना अब एक बार, बाद में बताऊंगा चीज को। 1 2 3, 3 के बाद 5। अब ध्यान रखना एक बात को, जो एक है ना, एक को जो अपनी गणित है ना, तो वो भाज्य में शामिल करती है और ना किस में करती है भाई, अभाज्य में शामिल करती है, ठीक है। तो एक को हमको नहीं लेना है, ठीक है। तो किसको लेना है, 2 को लेना है, 3 को लेना है, 5 को लेना है, ठीक है। उसके बाद 6 में तो भाग जा रहा है, 2 का चला जाता है, 4 में भी भाग किसका चला जाता है, 2 का चला जाता है। तो एक अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई, अनुकूल परिणाम हो चुके हैं भाई इसके 3 हो चुके हैं, कुल हमारे पास 6 हैं। तो प्रायिकता निकालनी है किसकी, अभाज्य संख्या की। अभाज्य, अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकलेगी भाई 3/6। कुल संभव परिणाम कितने हैं भाई 6 हैं, तो ये प्रायिकता होगी भाई 1/2। 3 से कट जाएगा भाई ये। सिंपल है भाई ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, बस पता होना चाहिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ध्यान रखना, गलती कहाँ करते हैं, एक को क्या मान लेते हैं, अभाज्य। एक अभाज्य संख्या, ध्यान रखना, एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही क्या है भाई, अभाज्य। इसको किसी में भी शामिल नहीं करते। एक जो है इसको शामिल करते हैं विषम संख्याओं में। ध्यान रखना, ये विषम संख्याओं की वजह से लगता है आपको कि भाज्य जो अभाज्य में शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना। विषम का ध्यान रखना है, एक क्या है विषम है, ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद कह रहा है पहला एक अभाज्य संख्या, दूसरा कह रहा है 2 और 6 के बीच की, 2 और 6 के बीच की। सीधी सी सिंपल भाषा में समझ लो भाई, 2 और 6 के बीच की है। एक सेकेंड, 2 और 6 के बीच की, ठीक है। तो दूसरा है इसका 2 और 6 के बीच, बीच में ध्यान रखना 2 और 6 को शामिल नहीं किया है भाई, ठीक है। 2 और 6 के बीच में 2 के बीच में 2 के बाद 3 भी आता है और 4 भी आता है और कौन आता है 5। ये इसके बीच में है भाई, 2 और 6 के बीच में 3 है, 4 है और 5 है, क्लियर समझ लेना। 2 और 3 के बीच में, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम कितने आ चुके हैं भाई, अनुकूल परिणाम आ चुके हैं भैया हमारे पास 3।
1 2 3, ठीक है। अनुकूल परिणाम 3 है। कुल हमको पता है कुल कितने हैं भाई, 6 है। तो प्रायिकता निकालनी है किसकी, 2 और 6 के बीच। कितनी हो गई भाई प्रायिकता, टोटल 6 है 3 है, यानी ये कितना भाई 1/2, 3 से घटा, इसकी भी कितनी आने वाली है भाई 1/2 आने वाली है, ध्यान रखना है इस बात। ठीक है, अनुकूल पता है, कुल पता है, तो प्रायिकता निकालने में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, इसका तीसरा है भाई, तीसरा क्या कह रहा है, एक विषम संख्या। एक विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है भाई, विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, और 2 का भाग चला जाता है वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो एक विषम संख्या क्या क्या कहलाती है भाई, देखो विषम संख्या है एक में भाग नहीं जाता 2 का, ठीक है, 2 में जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा, 4 में जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम, प्रायिकता निकाल लो फटाफट से। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम है भाई 3। ठीक है, अनुकूल परिणाम 3 है, तो क्या निकालनी है भाई, प्रायिकता। तो प्रायिकता किसकी निकालनी है भाई, हमको प्रायिकता निकालनी है भाई विषम संख्या की। विषम संख्या, विषम संख्या क्या है भाई हमारी, कुल तो नीचे आएगा और अनुकूल कितना आएगा भाई, ऊपर आएगा, तो 1/2। प्रायिकता जो आने वाली भाई इसकी 1/2। कोई दिक्कत वाली बात, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है सारे। ठीक है ना, फ्री के नंबर हैं, अच्छे से देख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बामन पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, बामन पत्तों में से। ठीक है ना, हमारे पास 52 पत्ते हैं, कुल पत्ते कितने हैं भाई, कुल पत्ते हमारे पास 52 है। ठीक है, करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता निकलवा रहा है किसकी, लाल रंग का बादशाह है। अब देखो भाई पत्ते हैं, तो पत्ते मेरे पास हैं भाई, पत्ते मैं आपको बताता हूं। अब वो कह रहा है कि लाल रंग के बादशाह, देखो इसमें एक चीज, पहले चीज बता देता हूं मैं, 52 पत्तों में क्या क्या चीज होते हैं, 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में 13 पत्ते लाल होते हैं, 13 लाल, ये 26 कर लो, ठीक है, ऐसे समझ लो 26 पत्ते टोटल लाल होते हैं, यानी 26 पत्ते लाल होते हैं। छब्बीस पत्ते लाल होते हैं इसमें, और 26 पत्ते होते हैं भाई काले। ठीक है, 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते क्या होते हैं, काले होते हैं, जिनमें से 13 होते हैं भाई हुक्म के, 13 होते हैं हुक्म के, 13 होते हैं पान के, 13 होते हैं भाई चिड़ी के, और 13 होते हैं भाई हुक्म पान ईंट चिड़ी। ठीक है भाई, 13 किसके होते हैं भाई, ईंट के होते हैं। ठीक है ना, इसमें से अब देखना क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी हमको, वो कह रहा है कि तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है ना, तस्वीर वाला पत्ते की जरूरत पड़ेगी। ईंट वाला पत्ता मैं बता चुका हूँ, 13 पत्ते हैं अपने पास। ठीक है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता और बादशाह। ठीक है, अब देखो भाई तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं, जिन पे ऐसे वाले पत्ते होते हैं ना, ये वाले पत्ते, ये वाले पत्ते अपने कैसे होते हैं भाई, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। ठीक है ना, जिन पे बादशाह जो गुलाम ये बेगम ये होता है ना, ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, ध्यान रखना इन पे। और इन पे है ना, इन पे किसी पे भी कोई तस्वीर नहीं होती है, नॉर्मल होता है। ठीक है, ये वाले पत्ते क्या होते हैं भाई, नॉर्मल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। अब देखो भाई वो कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह, अब लाल रंग का बादशाह होता है भाई, लाल रंग के देखो ये पत्ते 26 हैं, तो लाल रंग का 13 तो हुक्म 13 तो लाल पत्ता पान के हैं, और 13 पत्ते किसके हैं भाई, ईंट के हैं। तो इनमें से जो लाल रंग का बादशाह होगा वो 2 बार होगा, लाल रंग का बादशाह क्या होगा, 2 बार। एक तो मिलेगा आपको पान में, और एक मिलेगा किसमें भाई, ईंट में, ध्यान रखना, एक मिलेगा ईंट में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई, यानी लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह है, लाल रंग के बादशाह होंगे भाई हमारे पास दो, दो कौन कौन से, एक तो भाई हमारा ईंट का बादशाह, और एक होगा भाई हमारा पान का बादशाह।
समझ में आ रही होंगी चीजें अच्छे से, ठीक है ना। यानी लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई, 2 हो गए। अब प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है भाई, बादशाह कैसा, लाल रंग का, ठीक है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, कुल कितने पत्ते 52, उनमें से अनुकूल कितने हैं 2, लाल रंग का बादशाह 2 ही बार है, तो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और ये 26, ठीक है ना। 1/26 इसका आंसर आने वाला है पहले का। क्लियर होगा भाई ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता है, दूसरा, ठीक है। एक फेस कार्ड, फेस कार्ड बोल लो या फिर बोलो तस्वीर वाला। अब समझो भाई, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं। तस्वीर वाले पत्ते होते हैं भाई, देखो जैसे चिड़ी के अपने 3 होते हैं, चिड़ी के 3 होते हैं, ऐसे ही हमारे पान के होते हैं, और ऐसे ही भाई हमारे किसके होते हैं, हुक्म के होते हैं, ठीक है ना। ऐसे हमारे किसके होते हैं, हुक्म के होते हैं। 3-3 सब में होता है, तो सब तरीके के पत्ते कितने हैं, 3-3 4 तरीके के पत्ते हैं, तो इसमें से 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो कितने हो गए भाई, 3 चौका 12, ठीक है ना। तो 12 पत्ते अपने कैसे हैं, तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं भाई, 12 हैं, ठीक है ना। तो 12 है, तो प्रायिकता आप आराम से निकाल सकते हो। प्रायिकता निकालनी है भाई तस्वीर वाले पत्ते की, तस्वीर वाला, तो पत्ता प्रायिकता क्या होगी भाई, टोटल कितने, कुल कितने हैं भाई, सॉरी कुल है भाई 52, और अनुकूल कितने हैं भाई 12। कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है, 3 से, 3 से कट रहे हैं भाई, 3 एकम 3 नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, 2 छिक्की 12, 2 से कट रहा है 26 बार, ठीक है। और ये 2 से फिर से कट रहा है, 2 3 6, और 2 से ये 2 एकम 2 13 बार, ठीक है। तो 3/13 क्या होने वाली है भाई, इसकी प्रायिकता होने वाली, ठीक है ना। क्योंकि इसके अनुकूल जो परिणाम आने वाले वो कितने आने वाले हैं भाई, 12 आने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका ही, इसका अगला वाला है भाई, एक सेकंड, ठीक है। इसका अगला वाला है एक लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला, लाल रंग का तस्वीर वाला। अब देखो भाई, लाल रंग का जो तस्वीर वाला पत्ता है, लाल रंग में कितने हैं भाई हमारे पास, लाल रंग में है 26 पत्ते, ठीक है। जिसमें से 13 तो किसके हैं, 13 तो पान के हैं, और 13 किसके हैं भाई, ईंट के हैं। 13 पान के और 13 ईंट के हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो 3 तो लाल इसमें हुए भाई, 3 तो किसमें हुए, लाल में हुए, और 3 किसमें, सॉरी 3 तो हुए पान में, और 3 किसमें हुए भाई, ईंट में। तो टोटल कितने हो गए भाई, 6। यानी तस्वीर, लाल रंग का जो तस्वीर वाला पत्ता है, उसका, उसके जो अनुकूल परिणाम है, या लाल रंग के कितने आने वाले हैं भाई, 6 आने वाले हैं। क्लियर है भाई, ठीक है। देखो लाल रंग के आने वाले हैं भाई अपने 6 आने वाले हैं। तो प्रायिकता, लाल रंग का तस्वीर वाला जो पत्ता है, वो कुल परिणाम है 52, और अनुकूल कितने हैं भाई, 6। कट रहा है तो काट लो, 2 तिया 6, और 2 से ये 26 बार, ठीक है ना। तो 3/26 भाई इसकी प्रायिकता आने वाली है, कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का, ठीक है। इसके बाद चौथे वाला नंबर का है अपना, चौथे वाला नंबर है पान का गुलाम। भाई पान का गुलाम हमारे पास एक ही होगा, पान का पत्ता और गुलाम तो एक ही होगा हमारे पास, ठीक है ना, एक ही होगा पान का गुलाम तो, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता, ये तो सिंपल है भाई, पान का गुलाम कितना होगा भाई, एक होगा। तो कुल कितने हैं इसके, 52, और अनुकूल कितने हैं भाई, एक, ठीक है ना। तो 1/52 ये क्या आने वाला है भाई, आंसर आने वाला है, ठीक है। पान का गुलाम अकेला रहेगा, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। इसके बाद आने वाला है भाई हुकुम का पत्ता, पांचवा, पांचवा है भाई हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। कुल पत्ते हैं भाई उसमें से, हुकुम के पत्ते जो होते हैं भाई, हुकुम के कितने, 13 हैं, ठीक है ना। हुकुम के पत्ते कितने हैं भाई, 13 हैं, और कुल कितने हैं भाई, 52 हैं। तो प्रायिकता किसकी भाई, हुकुम के पत्ते की, हुकुम का पत्ता, ठीक है। प्रायिकता यानी कितनी, 52 टोटल में से
अनुकूल कितने हैं भाई 13, 13 कम 13 चौका 52, तो 1/4, ठीक है ना। 13 से ही कट रहा है भाई पूरा, ठीक है। क्लियर है भाई ये चीज, कोई दिक्कत वाली बात, सिंपल है भाई ये वाला। इसके बाद एक ईंट की बेगम, जैसे पान का गुलाम अकेला था, ऐसे ईंट की बेगम भी क्या है भाई, अकेली है। ईंट की बेगम भी ताश के पत्तों में एक ही होती है, ठीक है। तो इसका छठवां, ईंट की बेगम, इसके अनुकूल ईंट के बेगम कितनी है भाई, एक ही होती है। और इसकी प्रायिकता कितनी होगी भाई ईंट की बेगम की, इसकी प्रायिकता होने वाली है भाई, अनुकूल तो एक है और कुल संभव परिणाम कितने हैं भाई 52 है, ठीक है। इसकी प्रायिकता कितनी आने वाली है भाई 1/52 आने वाली है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताश के 5 पत्तों, एक ईंट का धैला, 5 पत्ते दे रखे हैं भाई, आपके पास ध्यान रखना। गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार से फेंट दिया जाता है, ठीक है ना। 5 ही पत्ते हैं हमारे पास भाई, 5 पत्ते, यानी कुल परिणाम कितने हैं भाई, अब हमारे पास 5 हैं। एक तो है हमारे पास ईंट का धैला, समझना भाई अच्छे से, ईंट का धैला। दूसरा है भाई ईंट का गुलाम, ईंट का ही है। उसके बाद बेगम, उसके बाद बादशाह, और उसके बाद भाई इक्का, ठीक है। तो कुल परिणाम कितने हो गए भाई, कुल जो परिणाम है वो आने वाले हैं भाई टोटल 5, क्योंकि 5 ही पत्ते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर इनमें से याददाश्त से एक पत्ता निकाला जाए, 5 पत्ते मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है ना, उनमें से एक निकाला जाता है। तो एक क्या गारंटी है भाई हमारा, क्या गारंटी है हमारा, वो प्रायिकता पूछेगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक पत्ता बेगम है, क्या है, एक बेगम है, ध्यान रखना। अब इन पत्तों में बेगम एक है, ठीक है ना, बेगम की निकालने की, बेगम के अनुकूल, बेगम के अनुकूल कितना है भाई, एक ही तो है। जब एक है तो इसकी क्या निकाल सकते हैं, प्रायिकता, प्रायिकता निकाल सकते हैं। प्रायिकता किसकी भाई, बेगम की, ठीक है। बेगम की जो प्रायिकता आने वाली है, कुल कितने हैं 5, और एक बार ये निकल सकती है, तो 1/5, ये अपना क्या है आंसर, कितना सिंपल है, ठीक है। कोई भी झमेला नहीं है, बस समझना है कि भाई बेगम कितनी है, बादशाह कितना है, जो भी एक्स वाई इसने दे रखा है, फलाना देखना जो भी है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, यदि बेगम ने, यदि आप समझना अच्छे से, यहाँ पॉइंट है, ठीक है ना, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गलती कर बैठते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसका दूसरा वाला, अब ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया उसने। वो कह रहा है कि इसमें यदि बेगम निकल आती है, उसके बाद इसको अलग रख दिया जाता है। भाई बेगम अब नहीं है, गायब कर दी, नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। अब नहीं है तो इसको हटा दिया। बच्चे क्या करते हैं, 5 ही परिणाम रखते हैं, कुल परिणाम 5 है, उसमें से आंसर निकालते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब निकालने के बाद, यानी बेगम निकालने के बाद, बेगम निकालने के बाद कुल परिणाम, भैया कुल परिणाम बेगम जब निकल चुकी है हमारे पास, तो पहले 5 थे, एक निकल गया, तो कितने रह गए भाई 4, कुल परिणाम 4 हैं, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि एक इक्का हो, क्या हो भाई, एक इक्का। अब ध्यान रखना 4 में से निकलेगा, ठीक है। तो ये इसमें से ए निकालना है अपने को, एक इक्का, एक इक्का है। अब एक इक्का है भाई, तो इसकी प्रायिकता, इसके अनुकूल परिणाम कितने आने वाला है, इक्का, इक्का तो है कितना, एक ही तो है, तो एक आएगा इसके अनुकूल। अब प्रायिकता निकालनी है पूरी, क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है भाई, प्रायिकता निकालनी है इक्का होने की, इक्का होने की जो प्रायिकता है भाई, उसके अनुकूल कितने हैं भाई, अनुकूल है एक, कितने में से, टोटल कुल कितने थे भाई उसके 4, तो इसकी प्रायिकता जो आने वाली है वो आने वाली है भाई 1/4, किसकी, इक्का आने की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला देखना, इसमें से जो अगला है वो है एक बेगम, क्या है भाई, एक बेगम आने की। अब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, एक बेगम आने के अनुकूल परिणाम, एक बेगम आने के अनुकूल। अब देखो भाई, बेगम तो निकाल के अलग रख दी ना क्वेश्चन ने,
क्वेश्चन बोल दिया भाई कि बेगम तुम्हारे पास है ही नहीं, ठीक है ना, तो अनुकूल क्या बनेगा, बेगम है ही नहीं तुम्हारे पास, है ही नहीं तो उसके अनुकूल कुछ नहीं है भाई, अनुकूल निकलेगी नहीं, है ही नहीं भाई तुम्हारे पास, नहीं है तो इसकी प्रायिकता भी क्या आने वाली है भाई, इसकी प्रायिकता भी क्या आने वाली है भाई, प्रायिकता बेगम निकलने की, ठीक है, बेगम की जो प्रायिकता आने वाली है वो भी क्या आने वाली है भाई, 0 आने वाली है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, कोई संभव घटना है ही नहीं, ये असंभव घटना है, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास तो क्या निकालेंगे उसमें से, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना, गलती करते हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या लिख देते हैं भाई 5 में से करते हैं, इसको नहीं करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, किसी कारण 12 खराब पेन 132 पेन अच्छे में मिल गए, ठीक है ना, खराब पेन किसी कारणवश, खराब 12 पेन और अच्छे पेन, अच्छे पेन है हमारे पास 132 पेन, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमारे पास जो कुल पेन हो चुके हैं खराब और अच्छे मिला के वो हो चुके हैं भाई 132 प्लस 12 यानी 144 पेन, ये लाइन कंप्लीट है भाई क्वेश्चन की, ठीक है ना, केवल देखकर बताया नहीं जा सकता, यानी सीधी सी भाषा में एक ही कंपनी के पेन है और एक ही जैसे पेन है, तो बता नहीं सकते खराब कौन सा और अच्छा कौन सा है, ठीक है, क्लियर है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है, अब एक पेन इसमें से निकाल रहे तो संभावना दोनों की हो चुकी है, या तो वो खराब आएगा या क्या आएगा भाई, सही आएगा, तो वो कह रहा है निकाले गया पेन अच्छा होने की प्रायिकता, समझ लो बच्चे से, अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कुल परिणाम हमारे पास हैं तो अच्छा होने की प्रायिकता है, यानी P अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अच्छा पेन होने की जो प्रायिकता होने वाली है, ठीक है ना, अच्छा होने की प्रायिकता है भैया अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं भाई तुम्हारे पास 144, अब अच्छे पेन तुम्हारे पास इसके अनुकूल कितने हैं भाई, इसके अनुकूल जो परिणाम है वो कितने हैं भाई 132, 132 हैं भाई, ठीक है, कट रहा है उसको काट लो, पहले 2 से ही काट लो, 2 छिकी 12, 2 छिकी 12, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से फिर कट रहा है भाई, 2 से ये 36 बार कट रहा है और 2 से ये 33 बार कट रहा है और 2 से ये कितनी बार कट रहा है भाई 36 बार कट रहा है, ठीक है, सीधा नहीं काटना, कहीं 12 से काट दो, कम कम काटना है भाई, ठीक है ना, जिसका 2 से कटे या 3 से कटे, अब 3 से कट रहा है भाई, 3 से 11 बार और 3 से ये भाई 12 बार, कितना आने वाला है भाई 11 बटे में 12 क्या आने वाली है, इसकी प्रायिकता आने वाली है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना, सिंपल है, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है ना, निकाला गया पेन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इसकी प्रायिकता आने वाली है भाई 11 बटे में 12, क्लियर है भाई, ये अपना क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, 20 बल्बों का एक समूह, ध्यान रखना कुल बल्ब कितने हैं 20 हैं, ध्यान रखना कुल बल्ब कितने हो गए भाई 20, ठीक है, जिसमें से 4 बल्ब खराब है भाई, खराब बल्ब कितने हैं भाई 4 हैं, ठीक है ना, अब ध्यान रखना कुल बल्ब का मतलब क्या है भाई, ये कुल परिणाम है, ध्यान रखना इस बात का, ये कुल संभव परिणाम है, ठीक है, एक बल्ब समूह में से एक बल्ब याददाश्त निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, वह बल्ब खराब होगा, वह बल्ब कैसा होगा भाई खराब होगा, ध्यान रखना, अब एक बल्ब हम निकाल रहे हैं वो कैसा होना होगा, खराब होगा, इसकी क्या संभावना बन रही है, क्या प्रायिकता होनी चाहिए, यानी बल्ब खराब, यानी बल्ब कैसा होना चाहिए भाई खराब बल्ब, इसके अनुकूल परिणाम पता होना चाहिए भाई, कुल परिणाम कितने हैं भाई हमारे पास 20 हैं, ठीक है ना, और खराब होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई 4 हैं, समझना बच्चे से, कितने हैं भाई 4 हैं, तो 4 बार ही खराब निकल सकता है, बाकी के तो कितने कैसे हैं भाई अच्छे बल्ब हैं, ठीक है, तो क्या होगा भाई इसकी प्रायिकता कितने आने वाली है भाई 1 बटे में 4 से कटा है 4 पंजे 20, ठीक है ना, ये आंसर कितना आने वाला है भाई 1 बटे में 5 आने वाला है। अब दूसरा कह रहा है ए में निकाला गया बल्ब जो खराब नहीं है, ठीक है, जो बल्ब निकाला था ए में जो बल्ब निकाला था वो कह रहा है कि ये खराब नहीं था अच्छा निकाला था, ठीक है, तो फिर क्या कह रहा ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, अब बल्बों के साथ इसको मिलाया भी नहीं जाता है भाई, अब मिलाया नहीं जाता है तो अब शेष बल्बों में से
एक बल्ब याददाश्त निकाला जाता है। अब ध्यान रखना, एक बल्ब जो हमने निकाला था, वो जो निकाला गया बल्ब था, निकाला गया बल्ब कैसा था भाई? अच्छा था, अच्छा था भाई। जब अच्छा था तो कुल बल्ब कितने थे भाई? 20 थे। 20 में से एक गया तो टोटल बल्ब कितने बचे भाई? 19 बचे, ठीक है ना। एक तो निकाल लिया, ठीक है, वो क्या था भाई? अच्छा था, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी? वह बल्ब खराब नहीं होगा। वह बल्ब कैसा नहीं होगा? खराब नहीं होगा। इसका मतलब वो क्या होगा? अच्छा होगा। खराब नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा भाई? अच्छा होगा। तो अच्छे बल्ब कितने हैं भाई? यहाँ पे खराब बल्ब थे तो यहाँ पे अच्छे कितने थे? अच्छे बल्ब कितने थे भाई? अच्छे थे हमारे 20 माइनस 4 यानी कितने थे? 16 बल्ब। अब यहाँ पे एक अच्छा बल्ब हमने निकाल लिया इसमें से, ठीक है ना, एक बल्ब निकल चुका है। तो यहाँ पे जो अच्छे बल्ब हैं, अच्छे बल्ब यानी 19 माइनस 4 यानी कितने बचे भाई अच्छे बल्ब? यहाँ पे अच्छे जो बल्ब हैं वो कितने हैं भाई? हमारे पास 15 है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर से अच्छे से पढ़ लो कि शेष बल्बों में से एक बल्ब याददाश्त निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? यह बल्ब खराब नहीं होगा। बल्ब खराब नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा भाई? वो अच्छा होगा, ठीक है ना। तो अच्छा होने के अनुकूल परिणाम ध्यान रखना, अच्छा होने के अनुकूल परिणाम देखने हैं। तो P प्रायिकता निकालनी है किसकी? बल्ब खराब नहीं होगा। बल्ब खराब नहीं होगा। जब बल्ब खराब नहीं होगा तो कैसा होगा भाई? अच्छा। अच्छे होने के अनुकूल परिणाम कितने भाई? हमारे पास 15 हैं और कुल परिणाम कितने हैं? हमारे पास 19 हैं। और ये क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई भाई चीजें? कोई दिक्कत वाली बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं भैया, ये क्वेश्चन क्या कहता है? एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्या अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि डिस्क पर अंकित 2 अंकों की एक संख्या, 5 से विभाज्य संख्या और एक पूर्ण संख्या। तीनों चीजों का पहले हमको क्या होना चाहिए भाई? पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या-क्या होती हैं? ये पूर्ण संख्या क्या होती है? 2 अंकों की संख्या क्या होती है? और 5 से विभाज्य एक संख्या, ठीक है ना। अगर ये चीज हमको पता है तो आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्क पर 1 से 90 तक, ठीक है ना। तो 1 से 90 तक यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसे 4 5 6 7 कितना 90 तक, ठीक है। 90 तक उस पे अंकित हैं। और इसके अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे भाई? कुल परिणाम। कुल परिणाम जो आने वाले हैं भाई हमारे पास कितने आने वाले हैं? 90। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? 90। कुल का झंझट तो हो गया खत्म। अब देखने हमको अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम में भाई पहले देखते हैं। पहला हमारा है भाई 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या। अब ध्यान रखना, 2 अंकों की संख्या, कुल संख्या कितनी है भाई? 90 है। कुल 90 संख्या है, इनमें से एक अंक की हम माइनस कर देते हैं। 1 से 9 तक की जो संख्या है वो एक अंक की है। उसके बाद 10 के बाद कितने अंक की हैं? 2 अंक की हैं। तो हमारे पास 9 संख्याओं को यदि हम माइनस कर देते हैं तो कितनी बची भाई? 81। तो ये जो संख्याएं हैं हमारी, ठीक है ना, ये जो संख्या है ये तुम्हारी कैसी संख्या है भाई? ये कैसी है? 2 अंक की संख्या है। क्लियर है ना भाई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 अंकों की, तो इसकी प्रायिकता आसानी से निकाल सकते हैं। प्रायिकता किसकी निकालनी है भाई? 2 अंकों की। 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या। कुल संभव परिणाम कितने हैं भाई? 90। अनुकूल कितने आ रहे हैं 2 संख्याओं की? ये संख्याओं की ये आ रहे हैं भाई 81। तो 9 से कट रहा है भाई, 9 से 9 बार कट रहा है और 9 से 10 बार। तो ये अपना क्या आने वाला है? आंसर पहले वाले का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। इसका दूसरा है भाई, दूसरा कह रहा है एक पूर्ण संख्या। अब ध्यान रखना, पूर्ण संख्या क्या होती है पता करो। पूर्ण संख्या वो होती है भाई संख्या, पूर्ण संख्या वो होती है जिसका हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक का हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। 4 का आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है।
1 का निकाल सकते हैं, 4 का निकाल सकते हैं, उसके बाद हम तुम्हारा 9 का, 9 के बाद 1 का वर्ग 1, 2 का 3 का 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का हो जाएगा 100, जो हमारी संख्याओं में है ही नहीं भाई। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है, इनका आसानी से क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये कुल संख्या कितनी हो गई, या कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई, कुल अनुकूल जो परिणाम हुए हमारे, कुल अनुकूल परिणाम हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अनुकूल परिणाम कितने हो चुके हैं भाई, 9 हो चुके हैं। अब प्रायिकता आराम से निकाल लो। प्रायिकता क्या है भाई, पूर्ण संख्या की। अब पूर्ण संख्या की जो प्रायिकता है भाई, टोटल कुल कितनी है भाई, कुल परिणाम है हमारे पास 90 और अनुकूल आ गए भाई 9, तो इसकी प्रायिकता होगी भाई 1 बटे में ये 10 बार कट जाएगा। ये अपना क्या आने वाला है भाई, आंसर आने वाला है। ये कितना सिंपल है भाई, ठीक है ना, बस पता होना चाहिए पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका 5 से विभाज्य एक संख्या। अब देखो भाई, 5 से विभाज्य एक संख्या सबको पता है भाई, 5 से विभाज्य, इसका तीसरा 5 से विभाज्य संख्या है। सबसे पहले देखते हैं संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई, तभी तो कर पाएंगे। 5 से विभाज्य में सबसे पहली तो 5 ही आती है, उसके बाद 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। ये क्या है भाई, इन सब में 5 का भाग चला जाएगा, यानी 5 से विभाजित हो जाएंगी पूरी पूरी बार। ठीक है ना, तो ये कैसी संख्या है हमारी भाई, 5 से विभाज्य संख्या है। जब 5 से विभाज्य हमको पता है तो हम क्या निकाल लेंगे, अनुकूल परिणाम निकाल लेंगे। तो अनुकूल कितने आने वाले हैं भाई, अनुकूल परिणाम आने वाले हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जब हमारे पास अनुकूल परिणाम है तो प्रायिकता हम आसानी से निकाल सकते हैं, किसकी, 5 से विभाज्य की। 5 से विभाज्य की प्रायिकता क्या होगी, कुल कितने हैं भाई हमारे पास 90 थे, और अनुकूल कितने आ गए भाई 18 आ गए, 18 से 1 18, 18 के 18 और 18 5 90। ये क्या आने वाला है भाई, आंसर आने वाला है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें तो कोई ऐसा खास है नहीं। ठीक है, बस पता होना चाहिए पूर्ण संख्या क्या आती है। ठीक है, और बाकी का तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक बच्चे के पास एक पासा है। ठीक है ना, अब की बार इस पासे पर संख्याएं नहीं है। इस पासे पर है भाई हमारा ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, और दोबारा से क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। यानी ए जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। तो पासे पे है तो कुल परिणाम, कुल जो परिणाम है भाई, कुल परिणाम जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं 1 2 3 4 5 6। कितने आने वाले हैं भाई, 6 आने वाले हैं। कुल परिणाम है अपने पास 6। ठीक है, निकलवा क्या आ रहा है, ए। ये कह रहा है ए प्राप्त हो, ए प्राप्त हो, इसके अनुकूल परिणाम ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे, यानी 2 बार ए है भाई हमारे पास। ठीक है, इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई, 2 हो गए। प्रायिकता, प्रायिकता निकलवा रहा है ए प्राप्त हो, ए प्राप्त हो, तो ए कितना है भाई, कुल है हमारे पास 6, अनुकूल है इसके 2, 1/3। सिंपल है, कोई ज्यादा झमेला इसमें है नहीं। ठीक है ना भाई, इसके बाद दूसरा है भाई डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो, अनुकूल कितना है भाई इसके, डी प्राप्त हो, इसमें एक ही है भाई। डी कितना है भाई, 1 है। प्रायिकता आसानी से निकाल सकते हैं, डी प्राप्त हो, प्रायिकता कितनी आ जाएगी भाई, कुल कितने हैं 6 और अनुकूल कितने 1, तो 1/6 इसका क्या आने वाला है भाई, आंसर आने वाला है। ये भी इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मान लीजिए एक पासे को आकृति में दर्शाया गया आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त पर गिरेगा। इसमें ये वृत्त दे रखा है और वृत्त का यहाँ पे क्या दे रखा है, व्यास,
और व्यास कितना है भाई, इसका पूरा व्यास है 1 मीटर। व्यास कितना, 1 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि एक पासे को इसमें गिरा रहे हैं, एक पासे को इसमें गिरा रहे हैं। अब एक पासे की क्या गारंटी है कि इस वृत्त पे ही जाके गिरेगा, इसकी क्या संभावनाएं बनती हैं? अब ध्यान रखना, इसकी संभावना ये बनती है कि भाई हमको वृत्त पर ही गिराना है, इसकी संभावना हमको बनानी है। तो सीधी सी भाषा में समझ लो कि इसके क्षेत्र, इसका जितना भी क्षेत्रफल होगा, इसका जितना भी क्षेत्रफल होगा इस पे ही गिर सकता है, इस पे ही गिर सकता है। यही हमारे क्या होंगे, अनुकूल परिणाम होगी। और कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम होगा पूरा क्षेत्रफल क्या है भाई, हमारा आयत का क्षेत्रफल। पूरा क्षेत्रफल हमारा क्या है भाई, आयत का क्षेत्रफल है। इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल जितना होगा इस पर ही हमारा पासा गिरना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बाले वृत्त के अंदर ही गिरेगा। ध्यान रखना, इसके अंदर ही गिरेगा तो इसका क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए। ये क्या होगा भाई, हमारा अनुकूल होगा। और कुल क्या होगा भाई, हमारा आयत का क्षेत्रफल होगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल हो गया भाई लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत की लंबाई जो है भाई 3 मीटर है और चौड़ाई कितनी है भाई, हमारी चौड़ाई है 2 मीटर। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो गई भाई हमारी 3 इंटू 2, यानी 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। ये क्या भाई, आयत का क्षेत्रफल हम किसका भी निकाल लेते हैं, वृत्त का भी निकाल लेते हैं। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास 1 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो गई भाई, 1/2। तुम सबको पता है भाई कि व्यास की आधी जो होती है, हाफ जो होती है, वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये कितनी हो गई भाई, 0.5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है भाई, प्रायिकता निकलवा रहा है। क्या निकलवा, इसका भी क्षेत्रफल हमको पता चल गया भाई, और इसका भी, इसका क्षेत्रफल निकलवा लेते हैं सबसे पहले। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है भाई, पाई के पदों में ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना, पाई आर का मान कितना है भाई, 0.5 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो पाई इसका स्क्वायर ही कर लेते हैं। तो ये पहले क्या था उसको ही लिख लेता हूं मैं, और जी हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 ही तो था ये भाई। ठीक है, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 4। यानी मैं इसका गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा भाई पाई/4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है भाई, क्लियर होगा, कोई दिक्कत है भाई। ठीक है, अब देखो भाई हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रायिकता कि इसमें गिरेगा पासा। इसमें गिरने के लिए प्रायिकता में जो अनुकूल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम होगा वो तो होगा ये तुम्हारा, और कुल परिणाम कौन सा होगा भाई, ये आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको निकालते हैं भाई। प्रायिकता, प्रायिकता किसकी निकालनी है, प्रायिकता लिख देता हूं पी निकालनी है। प्रायिकता वृत्त के अंदर गिरेगा, वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक है, अंदर गिरेगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी भाई, इसकी प्रायिकता जो होने वाली मैं बता चुका हूं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल। कुल परिणाम जो है हमारे पास, कुल तो है भाई आयत वाला, तो कुल तो है भाई 6। कुल परिणाम कितने हैं, 6 है भाई। और अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे भाई, पाई/4। पाई/4, ध्यान रखना, पाई/4। तो पाई/4, तो पाई यहाँ पे रहेगा अनुकूल, और पाई/4, चलो ऐसे लिख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए इसको, पाई/4। 6 के नीचे 1 रख लेता हूँ भाई मैं। ठीक है, 6 के नीचे 1 रख लूंगा, तो भाग में जो भी रहता है, भाग में जो भी रहता है उसको किस में पहुंचाएंगे, गुणा में पहुंचाएंगे ऊपर। तो पाई/4 गुणा में पहुंचाएंगे तो 1 जाएगा ऊपर, और 6 कहाँ आएगा भाई, नीचे आएगा। ध्यान रखना, जब भाग की संख्या गुणा में चेंज होती है तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पाई का 1 से करेंगे तो पाई, 6 का 4 से करेंगे तो 6 चौका 24। ठीक है ना, ये क्या आने वाला है, इसकी प्रायिकता आने वाली है। ठीक है ना, पाई/24। इसका क्या आएगा, इस क्षेत्र में जो इतना क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में ही बस एक पासा गिर सकता है। इसकी संभावना यही रहेगी, इसकी प्रायिकता यही रहेगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, 144 बॉल पेनों में से एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं, यानी कुल पेन कितने हैं भाई,
कुल जो पेन है भाई वो है 144। इसमें से खराब पेन कितने हैं भाई? खराब है 20। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वही पेन खरीदने हैं जो अच्छा है, ठीक है? परंतु खराब पेन आपको नहीं खरीदना है, चलो ठीक है यहाँ तक। फिर कह रहा है दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है। बात दुकानदार की हो रही है और दुकानदार के पास जिसमें से भी वो पेन निकाल रहा है उसमें खराब पेन भी रखे हुए और उसमें अच्छे पेन भी रखे हुए हैं। खराब पेन कितने हैं? 20 हैं। और कुल पेन कितने हैं भाई? ध्यान रखना, कुल पेन है, कुल जो पेन है वो 144 है और खराब कितने हैं भाई? 20 हैं। तो अच्छे पेन कितने हुए इसमें से? अच्छे जो पेन होंगे वो होगा भाई 144 माइनस 20, यानी ये कितने हुए भाई? अच्छे पेन हो गए भाई 124। ठीक है ना भाई? फिर कह रहा है पेन पहला कौन सा खरीदोगे आप? वो कह रहा है कि आप वह पेन खरीदोगे, वह पेन खरीदोगे। तो इसके अनुकूल परिणाम मुझे चाहिए। खरीदने वाले, वह पेन खरीदोगे, अनुकूल परिणाम खरीदने वाले के अनुकूल परिणाम। खरीदने वाले कौन से पेन है? अच्छे पेन आप खरीदोगे और अच्छे होने के जो अनुकूल परिणाम है, अच्छे होने के जो अनुकूल परिणाम है वो हमारे अच्छे पेन है। अच्छे पेन कौन से हैं भाई? 124 है, ठीक है ना? जब अनुकूल परिणाम हमको पता है तो प्रायिकता हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रायिकता किसकी? पेन खरीदने की। पेन खरीदने की प्रायिकता कितनी है भाई? कुल कितने हैं भाई? 144 और अनुकूल कितने हैं भाई? 124। कट रहा है उसको काटो, 2 से 6 बार, 2 से 2 बार, 2 से 7 बार और 2 से 2 बार। ठीक है, फिर से कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 से फिर कट रहा है भाई ये 2 से 36 बार, तो 31/36 इसका आंसर आने वाला है। क्लियर है भाई? 31/36। उसके बाद वो कह रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदोगे, आप वह पेन नहीं खरीदोगे। कौन सा पेन नहीं खरीदोगे आप? खराब पेन नहीं खरीदोगे, ठीक है ना? आप वह पेन नहीं खरीदोगे, लाइन पढ़ो अच्छे से। आप वह पेन नहीं खरीदोगे। कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे भाई? हम खराब पेन नहीं खरीदेंगे, हम केवल अच्छा पेन ही खरीदेंगे, ठीक है ना? तो वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब कह रहा है कि भाई हमको, ये कह रहा है कि खराब पेन की, किसकी बात कर रहा है? वह पेन नहीं खरीदेंगे, यानी हम पेन कौन सा नहीं खरीदेंगे? हम खराब पेन नहीं खरीदेंगे, ठीक है? तो प्रायिकता पूछ रहा है भाई, दूसरा है आप वह पेन नहीं खरीदोगे। नहीं खरीदोगे इसका मतलब खराब पेनों की बात कर रहा है। तो खराब पेनों के अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? खराब पेनों के अनुकूल परिणाम है 20 पेन, यानी 20 पेन ऐसे हैं खराब जिनको आपको खरीदना नहीं है। जिनको नहीं खरीदना तो इसकी क्या निकालेंगे? प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता क्या है भाई? प्रायिकता पेन ना खरीदने की, ना खरीदने की प्रायिकता क्या है भाई हमारी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल। कुल कितने भाई? 144। कुल है हमारे पास 144 और अनुकूल कितने हैं भाई? 20 हैं। कट रहा है तो काट लो, ये 2 से कट रहा है 10 बार और 2 से कट रहा है भाई ये 2 दूनी 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से कटा 2 पंजे 10 और 2 से 36 बार। देख लो भाई, सिंपल क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखना, लाइन का ध्यान रखना अच्छे से। वह पेन नहीं खरीदोगे, कौन से पेन नहीं खरीदने आपको? खराब नहीं खरीदने। और खराब पेन कितने हैं हमारे पास? 20 हैं। तो 20 के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 20 ही हो गए, ठीक है ना? कुल कितने हैं हमारे पास? 144 है, तो अनुकूल बटे में कुल संभव, ठीक है ना भाई? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। दो पासों की संख्याओं का योग, देखना भाई अच्छे से, दो पासों की संख्याओं का योग। वो कह रहा है कि दो पासों की संख्याओं का योग, दो पासों की संख्याओं का योग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? जो भी एक विद्यार्थी तर्क देता है, कुल परिणाम 11 है, ठीक है? अब देखो भाई, इस लाइन को बाद में पढ़ना, पहले इस चीज को देख लेते हैं। दो पासों को फेंकने पर, दो पासों की बात हो रही है भाई, ठीक है? दो पासों को फेंकने पर, फेंकने पर अनुकूल परिणाम, दो पासों को फेंकने पर अनुकूल परिणाम, ठीक है?
एक बार देखो, एक बार हमने पासा फेंका, एक बार ध्यान रखना, दो पासों को, एक पासे को फेंका तो उस पे चांसेस बनते हैं भाई एक पासे को फेंकना, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है, ठीक है, दूसरे पासे को फेंका तो वो भी कह रहा है भाई मेरे पे भी एक आ सकता है। यहां तक कोई दिक्कत है भाई? नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा बच्चा आया, ठीक है, दूसरा बच्चा कह रहा है कि भाई मेरे पे पहले पे एक आ सकता है यानी दो आ सकता है, तीसरे पे मेरे पे एक आ सकता है यानी ये संभावना बनेंगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। चार, यहां से अपनी पांच बन सकती है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। एक पास यहाँ पे पास है भाई, देख लो ऐसे समझ लो, एक पासा है, एक पासा ये है और एक पासा ये है दूसरे नंबर का, ठीक है। इसको फेंकेंगे तो ये पहले वाला है, ये दूसरा फेंकेंगे दूसरा वाला है, ठीक है ना। तो पहले पासे पे अपना एक ही आ रहा है बार बार, ठीक है ना, दूसरे पासे पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो संभावना कितनी बनेगी वो देखते हैं। यहाँ पे पहले वाले पे माना कि दो आ सकता है, ये एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच और दो छः। इसको एक बार इधर खिसका लेता हूँ थोड़ा सा, एक यहाँ पर रह गया, एक और छः, यहाँ पे दो और छः, ठीक है। इसके बाद तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः, इसके बाद चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः, इसके बाद पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः, इसके बाद छः एक कॉमा है बस, छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच और छः छः। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई किसी को? नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये परिणाम है अपने पास, तो कुल परिणाम कितने हो गए भाई? कुल परिणाम निकल के आएंगे भाई हमारे पास 36 परिणाम है। 6 इधर से आ रहे हैं भाई, 6 इधर से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ रहा है भाई? 36 आ रहा है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस हिसाब से देख लो। प्रायिकता, दो पासों की संख्याओं का योग, योग दो आने के, ध्यान रखना, दो आ रहा है, इन पासों पे जोड़ेंगे भाई, देखो ये कह रहा है कि दो आना चाहिए, दोनों पासों की संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक और एक कितना आएगा भाई? दो आएगा, ठीक है ना। और किसी को जोड़ने पर दो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ठीक है ना। कुल परिणाम कितने हैं भाई हमारे पास? 36 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? एक। अनुकूल परिणाम कितने? एक है, क्योंकि जो योग एक आ रहा है वो एक में ही आ रहा है बस, ठीक है ना। उसके बाद कुल परिणाम कितने? 36। उसके बाद दूसरा देखो, योग तीन आने के, योग तीन आने के, तीन किस किस में आ रहा है भाई? इसमें आ रहा है तीन, इन दोनों में तीन आ रहा है, ठीक है ना। एक विकर्ण ही बनेगा हर बार, तीन आ रहा है तो तीन की इसकी प्रायिकता क्या होने वाली है भाई? 3/36। कितनी आने वाली है भाई? 3/36 आने वाली है, ठीक है। 3/36 ये कट रहा है, तीन एकम तीन, तीन से ये 12 बार, ठीक है। 1/12, तो इसकी प्रायिकता 1/12, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी है भाई, योग कितना आने वाला है? 4। तो 4 आने के लिए इसका भी 4 आ रहा है, इसका भी 4 आ रहा है और इसका भी 4 आ रहा है, ठीक है। ये कितने हो गए? 3 परिणाम हो गए। तो 3/36, तीन एकम तीन और ये 12, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही इसकी निकल आएगी 5 योग आने की, 3 और 2 5, ये कितने हैं भाई? 4 है। तो 4/36, 4 एकम 4, 4 नाम 36, ठीक है। इसके बाद योग 6 आने की, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 ये 6, 1 2 3 4 5, तो ये आएगा भाई 5/36। योग 7, योग 7 वाली, 6 एकम 7, ये 6 और 1 7, 5 और 2 7, ये वाली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये कितनी आने वाली है भाई? 6/36, यानी 1/36,
6 चंगा 36, यानी 1/6। इसकी 5/36 आने वाली देख लो भाई। 8 योग 8 आएगा। योग 8 किस किसका आएगा भाई? 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो 5/36। इसके बाद 9, 9 किस किसका आएगा? 6 और 3 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 6 और 3 9। ये कितने आने वाले भाई? 4/36, 1/9। काट लो इसको, 4 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 और 4 10, 5 और 5 10 और 6 और 4 10, ठीक है। तो ये आने वाला है भाई हमारा 3, तो 3/36। ये 3 से कट जाएगा, 1/12, ठीक है। योग 11, योग 11 में कितने आने वाले हैं भाई? 2 आने वाले हैं, तो 2/36, यानी 2 एकम 2 और ये 18 बार, 1/18। और 1/36 क्या आने वाली है भाई? योग 12, क्योंकि वो भी क्या है भाई? अकेला है। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? दो पासों को जब फेंका जाता है तो उसके कुल परिणाम 36 बनते हैं। जब कुल परिणाम 36 बनते हैं तो प्रायिकता निकलवा रहा है कि दोनों बार का योग 2 आना चाहिए, या फिर 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो उनके परिणाम ये हैं, तो एक विकर्ण बनेगा। विकर्ण पे कितने हैं? इसका था 1, तो 1/36 इनके थे 2, तो 2/36 इनके 3 थी, तो 3/36। ये क्या होंगी? इनकी भाई प्रायिकता होंगी, ठीक है। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन देखो भाई। ये क्वेश्चन है भाई हमारा, एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11, 1/11 है। क्या है, आप इस तर्क से सहमत है कि नहीं है? आप एक चीज बताओ, जब आपने सारी चीजों की प्रायिकता निकाली है, ठीक है, वो कह रहा है कि हर बार जब आपका योग 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, जो भी आया था, ठीक है ना, हर बार जो आपकी प्रायिकता है वो 1/11 आई थी क्या? 1/11 देखो अच्छे से, 1/11 तो किसी में भी नहीं आई थी भाई, ठीक है ना, किसी में भी 1/11 नहीं आई थी। तो ये जो बच्चे का तर्क था वो क्या था भाई? गलत था, ठीक है ना। यह तर्क कैसा है भाई? गलत है, ठीक है ना। यह तर्क क्या है भाई? गलत है। क्लियर है भाई? समझ में आ गई होंगी चीजें। वो बच्चा क्या कह रहा है भाई? गलत कह रहा है कि ऐसे कंडीशन में 1/11 तो भाई किसी की भी प्रायिकता नहीं आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अब ध्यान रखना, एक सिक्का है हमारे पास, एक सिक्का है, एक सिक्का, एक सेकंड, इसको 3 बार उछाला जाता है, ठीक है ना, 3 बार, 3 बार उछाला जाता है। अब समझना कहानी को, जब 3 बार इसको उछाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई, एक बार हेड आएगा, दूसरी बार भी हेड आ सकता है, तीसरी बार भी हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, दूसरी बार हेड आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, ठीक है। संभावना बनेगी हमारे पास, एक बार हेड आ सकता है, फिर 2 बार टेल आ सकता है, एक बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है। एक बार टेल 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 भी आ सकता है। ये अपनी हो गई 1 2 3 4 5 6, 2 संभावना और हैं हमारे पास, इसकी टोटल 8 बनेंगी, ठीक है। ये वाली तुम्हारी हेड हो गई, टेल हेड टेल हो गई, ठीक है। तो टी टी एच, ठीक है, ये वाली, और एक हेड हेड टेल। ये अपनी कितनी संभावना हो गई भाई? टोटल 8, ठीक है ना। तो कुल परिणाम कितने आने वाले हैं भाई? हमारे पास 8 आने वाले हैं। तो कुल परिणाम, यानी एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम आने वाले हैं भाई 8, ठीक है। कुल परिणाम कितने आने वाले हैं भाई? 8 आने वाले हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो भाई। वो कह रहा है कि तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त आ जाएं या फिर 3 क्या आ जाए? पट्ट आ जाए, ठीक है ना, तो हनीफ खेल में जीत जाएगा। यानी या तो तीनों बार हेड हेड आ जाए, या तीनों बार क्या आ जाए भाई? टेल टेल आ जाए, ठीक है। ऐसी कंडीशन आ जाती है तो
वह खेल जीत जाएगा। कौन जीत जाएगा भाई? हनीफ जीत जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना, अन्यथा वह हार जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। अगर और कोई संभावना आती है, ये वाली संभावना जो आती है, तो हनीफ क्या हो जाएगा भाई? हार जाएगा। तो किसकी प्रायिकता निकालनी है भाई? हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, जीतने की नहीं। जीतना सिर्फ उसको 2 बार है, क्योंकि या तो हेड हेड आए या टेल टेल आए, 2 बार की संभावना है वो जीत सकता है, बाकी की जितनी भी संभावना है वो हारेगा, ठीक है। तो हारने के अनुकूल परिणाम, हनीफ के हारने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई? 6 हो गए, ठीक है। कुल परिणाम हमारे पास 8 हैं, अनुकूल परिणाम आपको पता है, तो प्रायिकता हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रायिकता किसकी निकालनी है भाई? हारने की। हारने की प्रायिकता निकालनी है, तो कुल परिणाम है हमारे पास 8 और अनुकूल है भाई 6। 2 से 3 बार कट रहा है और 2 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। ये क्या आने वाला है भाई? आंसर आने वाला है। क्लियर है भाई? बस हमको पता होना चाहिए कि 3 बार सिक्के को उछालते हैं तो परिणाम क्या आने वाले हैं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। पिछले क्वेश्चन में हुआ था 2 बार फेंकने पर जो हमारे परिणाम थे हमारे पास ये आए थे, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? 2 बार फेंकने पर ये परिणाम तुम्हारे पास आ रहे हैं, तो वो कह रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। पहला देखते हैं भाई, पहला है इसका 5 किसी भी बार नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा है इसका 5 कम से कम एक बार, 5 कम से कम एक बार। बस हमको पता होना चाहिए कुल परिणाम, और हमको क्या पता होना चाहिए भैया? अनुकूल परिणाम, ठीक है ना। तो कुल परिणाम तो भैया हमको पता था, कुल परिणाम हमको पता था कितने हैं भाई? 36, ठीक है। अब हमको निकालने अनुकूल, तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा। 5 नहीं आना, वो कह रहा है कि एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 नहीं आएगा भाई, देखो भाई अच्छे से, 5 नहीं आएगा। तो 5 किस किस में नहीं आ रहा? देखो 5 यहाँ पे आ रहा है, देखो 5 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। और कहाँ आ रहा है भाई? 5 यहाँ आ रहा है। यानी इतनी कंडीशन है जिनमें क्या आ रहा है? 5। लेकिन वो क्या कह रहा है? 5 नहीं आना चाहिए। तो बाकी की जो बच रही हैं, बाकी की जो बच रही हैं उन कंडीशनों में 5 नहीं है। ना इसमें 5, ना इसमें 5, ना इसमें 5, ठीक है ना। 5 नहीं है, ध्यान रखना, क्वेश्चन 5 नहीं है की बात कर रहा है। बार-बार बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना। तो हमारे पास कितनी कंडीशन है जिनमें 5 है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 कंडीशन भाई हमारे पास ऐसी है जिनमें हमारे पास 5 है, ठीक है। टोटल कितनी है? 36 है। 36 में से 11 घटा दो भाई, हमारे पास क्या रह जाएंगी? हमारे पास जिनमें 5 नहीं है, ठीक है भाई, जिसमें 5 नहीं है। तो अनुकूल परिणाम कितने होने वाले हैं भाई? अनुकूल परिणाम जो होने वाले हैं टोटल 36 हैं। 5 कितनी 5 जो आ रहा था वो 11 बार आ रहा था, तो 36 में से 11 गए तो भाई वो बचेंगे हमारे 25। यानी 25 जो परिणाम है वो क्या है? इसके अनुकूल है, यानी 5 25 बार नहीं आएगा, 5 25 बार नहीं आएगा। ऐसे इसके अनुकूल निकाल लें। 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो इसके जो अनुकूल परिणाम हैं, अब ध्यान रखना इस बात का, एक सेकंड देखो भाई, ये वाला, ठीक है। 5 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, एक बार 5 जरूर आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है भाई 5 एक बार जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। 2 बार आ जाए हमें कोई टेंशन नहीं, 5 कम से कम एक बार तो चाहिए। तो 5 कम से कम एक बार कितनी कंडीशनों में? अभी देख लिया था हमने कितनी कंडीशनों में? 11 कंडीशन ऐसी थी जिनमें 5 एक बार है भाई, ठीक है ना। बाकी कंडीशन में 5 नहीं था, उसका भी पूछ लिया उसने, और 5 कम से कम एक बार है, ध्यान रखना। वो कह रहा है कि 2 बार अगर आ रहा है, इस कंडीशन के लिए बात कर रहा हूँ बार-बार, अगर 2 बार है तो उस क्वेश्चन को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको चाहिए कि कम से कम एक बार तो आना चाहिए, ठीक है भाई। तो इसके अनुकूल जो परिणाम है, इसके अनुकूल जो परिणाम है भाई वो कितने हैं भाई? 11 है। कितने हैं भाई? 11 परिणाम हैं इसके अनुकूल हैं। तो प्रायिकता आप आसानी से निकाल सकते हैं
प्रायिकता इसकी जो आने वाली है 5 नहीं आएगा, ऐसे लिख देता हूं, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। तो इसके अनुकूल कितने हैं भाई 25 और कुल कितने हैं भाई 36। ये नहीं कट रहा किसी से, तो इसकी प्रायिकता का यही आंसर है। इसकी जो प्रायिकता है भाई 5 कम से कम एक बार। इसकी प्रायिकता कितनी है भाई, कुल कितनी है भाई 36 और अनुकूल कितने हैं भाई इसकी 11। ये भी किसी से नहीं कट रहा, तो ये भी क्या है इसका आंसर आने वाला है। क्वेश्चन दोनों ही अच्छे हैं भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट है, 5 से कम आएगा तो इसकी प्रायिकता 5 एक कम से कम एक बार आएगा, तो ये कितना है भाई 11/36। कट कोई भी नहीं रहा तो कोई दिक्कत वाली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से तर्क सत्य और असत्य बताने, ठीक है ना। सत्य और असत्य बताने हैं। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। देखो भाई, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है। इसके परिणाम जो आने वाले हैं भाई, हेड टेल, टेल हेड 2 सिक्कों को, और हेड हेड टेल टेल, ठीक है। ये परिणाम 4 आते हैं 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, ठीक है ना। या तो दोनों बार हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है ना। या एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है, ठीक है। वो कह रहा है कि 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3, ठीक है ना। अब ये कह रहा है प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता। अब ये कुल परिणाम ही, कुल परिणाम कितने हैं 4 हैं। कुल परिणाम कितने हैं 4 है, ध्यान रखना। अब कुल परिणाम 4 है, तो वो कह रहा है कि प्रत्येक की प्रायिकता, प्रायिकता जो प्रत्येक की आने वाली है भाई, वो हर एक की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता कितनी आने वाली है अनुकूल बटे में कुल, इसकी भी 1/4 आने वाली है, इसकी भी कितने आने वाली है भाई 1/4, तो इसकी भी कितने आने वाली 1/4, इसकी भी कितनी आने वाली 1/4, क्योंकि अनुकूल बटे में कुल संभव परिणाम, ठीक है ना भाई। तो ये जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है 1/3 होनी चाहिए, तो भाई ये क्या है भाई गलत बात, यानी ये असत्य है। 1/3 नहीं होगी, क्या होगी भाई 1/4 होगी प्रत्येक की प्रायिकता। क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या, अतः एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। अब ध्यान रखना, एक पासा है, ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का। एक पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसमें से सम जो है वो है हमारे पास 2 4 6, और विषम कौन कौन से हैं भाई, विषम है हमारे पास 1 3 और 5। विषम भी 3 है, तो इसके अनुकूल कितने आने वाले हैं भाई, इसके अनुकूल आने वाले हैं भाई हमारे पास 3 परिणाम, और इसके भी अनुकूल कितने आने वाले हैं, इसके भी अनुकूल कितने आने वाले हैं 3। 3 इसके अनुकूल आ रहे हैं और 3 इसके अनुकूल आ रहे हैं, तो कुल परिणाम कितने आने वाले हैं भाई, कुल परिणाम जो है हमारे पास, कुल परिणाम है हमारे पास 6, ठीक है ना। तो प्रायिकता जो सम की है, प्रायिकता जो सम की है, सम की प्रायिकता जो आने वाली है भाई अनुकूल बटे में, अनुकूल कितने हैं भाई 3 और कुल कितने हैं 6, तो ये कितने आने वाली है भाई 1/2। और प्रायिकता विषम की जो आने वाली है, प्रायिकता जो विषम की आने वाली है वो कितनी आने वाली, अनुकूल बटे में, अनुकूल कितनी है भाई इसकी 3, ठीक है। और कुल परिणाम कितने हैं भाई 6, तो इसकी भी प्रायिकता कितनी आने वाली है 1/2। क्या क्वेश्चन कह रहा है 1/2 होनी चाहिए, हाँ भाई क्वेश्चन कह रहा है 1/2 प्रायिकता होनी चाहिए, ठीक है, 1/2 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कथन कैसा है भाई, ये कथन हमारा सत्य है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई, नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। सत्य सत्य की बात है, ठीक है। क्लियर है भाई, ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। वीडियो में भैया यहाँ तक आए हो तो लाइक करके जरूर जाएं, और जो बच्चे नए हैं
वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे, कोई नई वीडियो डालेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलते हैं अब नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।